बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जिस बिल को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान और तैयब उर्दगान की लड़ाई हुई फ्रांस के सदर के साथ, जो गुस्ताख़ रसूल की आखिरी रसूमात के अंदर उसने आकर इस्लाम मुखालिफ तकरीर की, अब वो बिल पार्लियामेंट से फ्रांस की अप्रूव हो गया है और कानून बनने जा रहा है। फ्रेंच लॉ मेकर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। ये बिल इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को करेगा टारगेट। ये बिल क्या है जिसकी वजह से तैयब उर्दगान ने सिर्फ अभी बात की थी, इन्होंने तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे, लड़ाइयाँ, सब कुछ शुरू हो गया। तैयब उर्दगान ने बाइकआउट की कैंपेन चला दी और आप जानते हैं फिर इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया। असल में ज़रा समझ लीजिए क्या पॉइंट्स ख़तरनाक हैं कि आज के बाद मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप कोई भी पूरे मुल्क के अंदर किसी भी शख्स के खिलाफ, ख़ास तौर पर कोई मजहबी हवाले से या कोई ऐसी तनकीद जिससे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आती हो, या आप उसको मज़हब के हवाले से, इवन के पूरी आज़ादी होगी, कोई शख्स कुछ भी आकर कह सकता है। वो आके चाहे आपके मज़हब का मजाक उड़ाए, आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे या कुछ भी करे, आप उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बात कर सकते। उसकी फैमिली, उसकी फ़ोटोज़, कोई उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते। आज के बाद फ्रांस के अंदर कोई भी घर के अंदर आप कुरान मजीद बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जिस तरह आम रूटीन में मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है कि कारी साहब आते हैं, वो घर में आकर दीन की तालीम देते हैं। आज के बाद आप कोई होम स्कूलिंग नहीं कर पाएंगे। आपको जितनी स्कूलिंग करनी होगी वो सिर्फ गवर्नमेंट के मातहत इदारे होंगे, वहाँ पर हर इमाम के ऊपर कंप्लीटली नज़र रखी जाएगी, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपको अब हर डोनेशन, हर चंदे का हिसाब देना पड़ेगा, जो बाहर से आता है उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। आज के बाद कोई भी किसी तरह का शख्स एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता किसी तरह, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। जाहिर सी बात है, ये उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बात की है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि औरतों के हवाले से जो मामला सामने आए हैं, उनके हवाले से तमाम जो नए कानून हैं वो इस्लाम के मुखालिफ हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया इस्लाम को और कहा है कि अब कोई भी शख्स चाहे अगर मज़हब की बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ पूरी तरह कानून अमल में आएगा। अगर कोई शख्स जो कि गैर मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब को टारगेट कर रहा हो या कुछ भी हो, तो आप इसको इजहार राय को समझिएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके ख़िलाफ़ ऑनलाइन आए। असल में ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चली थी जो गुस्ताखाने रसूल के हवाले से वाक़या हुआ, जिस पर फ्रांस के सदर ने जाकर उसको सपोर्ट किया। अब कहा यह जा रहा है कि आज के बाद आप ऑनलाइन कोई भी बात जाकर, यानी अगर किसी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और आप उसके खिलाफ जाकर कोई तकरीर या कुछ लिख देते हैं, तो ये हेट स्पीच के ज़ुमरे में आएगी। यानी नफ़रत अमेज़ स्पीच आपने की है, कोई मवाद है। आप किसी भी मज़हब के अंदर उनके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करें गुस्ताखी, वो उठ के आपको कंडेम करे ऑनलाइन और जेल भी उस शख्स को हो जाए 3 साल की, यानी इससे ज़्यादा मजाक आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा इस्लामिक सिंबल्स पर पूरा बैन होगा। यानी आप इस्लामिक हिजाब को, इन्होंने कहा ये इस्लामिक सिंबल्स हैं, आप इस्लामिक सिंबल आहिस्ता आहिस्ता टोपियाँ पहनना मना कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें मना हो जाएंगी। मज़हब को पूरी तरह अब फ्रांस के अंदर कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। अब ये देखें कि इस तरह के जो बिल आ रहे हैं उसको पूरी तरह शिकंजा, यानी अब आप अगर कहीं पर दीनी तालीम लेने के लिए जाएंगे तो हुकूमत ये देखेगी कि ये हमारे मंजूर शुदा है। वहाँ पर इमाम को इस तरह सऊदी अरब में कंट्रोल किया जाता है, कोई भी इमाम दीन की भी इवन बात नहीं कर सकते। इवन कि मक्का और मदीना में भी आप बात नहीं कर सकते जब तक शाही ख़ानदान की अप्रूवल के बिना कोई हज का खुतबा, कोई तकरीर आती। अब फ्रांस की हुकूमत बताएगी कि क्या आपने तकरीर करनी है, क्या नहीं। वो ऐसी तकरीर होगी या ऐसे आप खुतबे दे सकेंगे जो सिर्फ और सिर्फ उनके लॉज के अंदर आते हो, यानी जिससे उनको लगे कि कोई दूसरा शख्स इस्लाम कबूल कर सकता है, ये इस्लाम की अच्छाई होगी। ऐसी कोई बात वो करने नहीं देंगे आपको। रेगुलर कोई बात होगी तो वो ही सिर्फ कहेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए किस तरह ख़ास तौर पर 57 लाख लोगों को जो मुस्लिम है फ्रांस के अंदर
आउट ऑफ तकरीबन 6.5 करोड़ की आबादी में से उनको टारगेट करने के लिए इन्होंने कानून लेकर आए हैं। जब तैयब उर्दगान खड़ा होता है इनके खिलाफ, जब इमरान खान खड़े होते हैं इनके खिलाफ, तो क्या बात करते हैं, ये तो इंतहा पसंद है, ये वैसे हैं वो वैसे हैं। यानी अब कोई दुनिया के अंदर कुछ नहीं बात करेगा कि आप किसी को अगर कोई टोपी पहनकर इस्लामिक जा रहा है तो आपको इतराज़ होगा। आपको यहूदियों पर इतराज़ नहीं है, उनकी दाढ़ियों पर इतराज़ नहीं है, उनके लोग जिस तरह मर्जी रहे करे, आपको उन पर इतराज़ नहीं है। सिर्फ आपको मुस्लिम पर इतराज़ है। आपने डोनेशन चेक करनी है कौन सी आ रही, चंदे चेक करने तो आपने मुसलमानों के करने हैं। आपने कारी साहब को पढ़ाने के लिए आए या दीन की तालीम आप घर में ले तो आप पर पाबंदी होगी। आपने होम स्कूलिंग नहीं कर सकते। सिर्फ ख़ास तरह की अगर कोई इजाज़त हो, कोई डिसेबल हो या कुछ हो, वो भी सरकार से परमिशन आपको लेना पड़ेगी। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई मुस्लिम बच्चा है या कोई मुस्लिम है जो घर में तालीम लेना चाहता है तो उसको इजाज़त नहीं है। अगर सरकार से आप अप्रूवल ले तो वो उसकी सवाबदीद है कि वो आपको अप्रूव करता है या नहीं। असल में जो अगला टारगेट होने जा रहा है वो मज़हब के हवाले से, ये जो आपको अगली जंग होनी है ये मजहबी जंग है। मुस्तकबिल के अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो जंगे करीब आपके सामने आ रही है वो इसी तरह की जंगे हैं जहां पर ख़ास तौर पर मज़हब को टारगेट किया जाएगा और इस्लाम को अब यूरोप में टारगेट करने की पूरी तैयारी है। देखिए नीदरलैंड के हवाले से समझ लीजिए, ऑलरेडी कह चुके हैं एक्सपर्ट्स कि 2040 तक पूरे का पूरा हॉलैंड मुसलमान हो चुका होगा। फ्रांस के अंदर भी अक्सरियत आबादी मुसलमानों की होगी। अब ये देख रहे हैं कि मुसलमानों का ख़ानदानी निज़ाम यूरोप के अंदर पूरी तरह चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। वहाँ पर लोग बड़े खुशहाल होते हैं, उनके ख़ानदानों में तलाक़ें बहुत कम होती है, वो लोग पूरी तरह खुशी से रहते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। ओल्ड हाउस ऐसी चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं मुसलमानों में। जब पूरे का पूरा ख़ानदानी निज़ाम बेहतर चल रहा है और ऐसा ऐसा मुसलमान बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते हैं क्योंकि गोरे नहीं करते, ना उनको आदत है इस चीज़ की, वो समझते हैं ये बोझ है, इस्लाम हमें किसी और तरह तालीम देता है। तो ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये ना हो कि फ्रांस का कोई सदर मुस्लिम आ जाए। इसको रोकने के लिए वो अभी भी इस्लाम के खिलाफ कानून बना रहे, और ये वही कानून है जिस पर तैयब उर्दगान इनके खिलाफ गए थे, जिस पर इमरान खान इनके खिलाफ गए थे। आप ये देखें कि अब कैंपेन को क्या अगले लेवल पर नहीं लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान को इनको कहना चाहिए कि देखिए आप लोगों को छोड़ दें, सऊदी अरब ने नहीं कुछ बोलना, यूएई ने कुछ नहीं बोलना, वो मजहब का सौदा कर चुके हैं। आपने बात करनी है, आप उनके सफ़ीर से बुलाएं और एहतजाज करें आपने क्या बिल पास किया है, और दुनिया में कम से कम मैसेज तो कोई जाए। इंडिया देख ले, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है कि आपने ये करना है। अब इंडिया के अंदर कैंपेन ये है कि अगर फ्रांस वहाँ पर कानून कर सकता है तो आप यहाँ पर क्यों नहीं कानून पास कर सकते मुसलमानों के खिलाफ। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। आप ये देखिए कि इमानुएल मैक्रोन ने बात की उठकर, उसने कहा इस्लाम तो आज खुद क्राइसिस के अंदर है। क्यों क्राइसिस में? क्योंकि आप दीन से दूर हो गए। आपको क्या लगता है कि अल्लाह पाक हमसे खुश है? आपने मुल्क लेना था, आपने कहा हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क लेना है, और फिर सूरत हाल क्या हुई, आपने उठाकर वही अंग्रेज़ों की जमहूरियत, वही मगरिब का निज़ाम लाकर यहाँ पर रख दिया, जहाँ पर एक शख्स इंसाफ लेने के लिए जाए 60 70 साल उसको इंसाफ लेने में चले जाते हैं। एक शख्स की जमानत होते होते जिसने पान की पिचकारी सिर फेंकी हो उसको 6 साल लग जाए, और चोर चक्के लुटेरे सारे आपकी जमानतों पर हारे और फिर निज़ाम को लेकर आगे चले। पाकिस्तानी कौम का मसला आप देख लीजिए क्या है। हमारे मुल्क के अंदर इतनी बुरी हालत हो चुकी है, लोगों का मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों के दूसरे मसाले, ट्रांसपोर्ट का मसला, सेहत का मसला, और हमें मीडिया, हुकूमत, अपोजिशन दिखाते हैं जी सेनेट ओपन होना चाहिए, खुफिया रायशुमारी। यानी इन चीज़ों का हमसे क्या ताल्लुक। तो इसीलिए जब इस्लाम का निज़ाम नहीं है तो दुनिया आपके बारे में यही कहेगी तो इस्लाम तो खुद क्राइसिस में। फ्रांस के सदर ने कहा तो हम सबको गुस्सा चढ़ा, लेकिन बात तो ठीक है, इस्लाम क्राइसिस में नहीं है, मुसलमानों का जवाल है। इस्लाम कभी क्राइसिस में नहीं आ सकता, मुसलमान इस क्राइसिस का शिकार है, और ये सब कुछ होगा। अब आप देखिए पूरी दुनिया में कानून पास होंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।